जय हिंद दोस्तों, मैजिकल सीरीज ऑन अर्थमेटिक में आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का लेक्चर नंबर 3। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्राइस ऑफ पियर शैम्पू इंक्रीज बाय 20%। शैम्पू का प्राइस 20% इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया 10% से। तो फाइनल इंक्रीज या डिक्रीज बताओ, टोटल कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। देखो 20% का मतलब 1/5, इंक्रीज हुआ मतलब पहले 5 से कितना हुआ होगा 6, फिर डिक्रीज हुआ 10% यानी कि 10 से कितना हो गया 9। तो फाइनली आपका 5 10 जा 50 और 6 9 जा 54। फाइनली प्राइस आपका 50 से कितना हो गया 54। मैं इसको 100 बना लूँ, क्योंकि 100 बनाने से मेरे को परसेंटेज की कैलकुलेशन करना आसान होता है। दोनों तरफ 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनली आपका प्राइस 8% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो 8% इंक्रीज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसमें कहता है प्राइस ऑफ टिकट इन ए सर्कस इंक्रीज बाय 50%। जैसे आपकी सर्कस है, आपने जो भी विजिटर आते हैं उसकी टिकट का प्राइस इंक्रीज कर दिया 50% से। 50% इंक्रीज का मतलब है पहले 2 रुपये लेते थे, अब कितना हो गया 3 हो गया प्राइस। किसी भी चीज़ का प्राइस 2 से 3 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, नंबर ऑफ विजिटर कम हो गए। यानी कि देखो टिकट की प्राइस अगर बढ़ती है तो नॉर्मल बात है कि कुछ लोग जो संख्या में है वो कम आने लग जाएंगे। कितने 20%। 20% का मतलब पहले 5 आते थे तो अब कितने ने आना स्टार्ट कर दिया, 4 ने आना स्टार्ट कर दिया। तो यानी कि फाइनली ये क्या है, नंबर ऑफ विजिटर्स है। तो बताओ आप मेरे को, आपकी टोटल जो इनकम होगी, यानी कि देखो ये मतलब है कि पहले प्राइस आपका 2 रुपये था एक टिकट का, 5 लोग देखने आते थे तो कितनी इनकम होती थी आपको 10 रुपये। अब प्राइस आपने 3 कर दिया, विजिटर आ रहे हैं 4, तो अब इनकम कितनी होगी 12। 10 से 12 होगी आपकी इनकम, यानी कि 20% इनकम क्या हो रही है, अब भी आपकी बढ़ रही है। फाइंड द इफेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम। तो इनकम क्या होगी आपकी 20% इंक्रीज होगी। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, पर आर सैलरी ऑफ ए पर्सन, बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। एक पर्सन काम करता है तो हर घंटे की जो उसकी सैलरी मिलती है उसको हर घंटे के हिसाब से वो इंक्रीज होगी 25% से। यानी कि सैलरी 4 से कितनी होगी 5। एक घंटे में उसको पहले 4 मिलते थे, अब 5 रुपये मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, जो जितने घंटे वो पहले काम करता था ना वो कम हो गए कितने 20% से। 20% का मतलब पहले वो 5 घंटे काम करता था, अब वो 4 घंटे काम करेगा। ये क्या है, उसके नंबर ऑफ आवर्स है। तो बताओ उसकी इफेक्ट सैलरी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सैलरी कैसे बनती है आप मेरे को बताओ। 5 घंटे अगर वो काम करता है और 1 घंटे में आप उसको 4 रुपये देते हो तो उसकी सैलरी कितनी बन गई 20 रुपये। पहले भी 20 थी अब भी 20 है, तो इसका मतलब सैलरी में उसके कोई चेंज नहीं आएगा, परसेंटेज के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इस क्वेश्चन का आंसर है। ये देखो इसमें क्या कहता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इनकम ऑफ सलमान खान फर्स्ट इंक्रीज बाय 8%। पहले 8% बढ़ गई, फिर कम होगी 8% से। तो बताओ उसकी इनकम में क्या चेंज आया। मेरी एक बात को हमेशा ध्यान रखना, पहले आप किसी चीज़ को मान लो 20% बढ़ा देते हो और फिर उसी चीज़ को आपने 20% कम कर दिया। देखो ये परसेंटेज क्या है आपकी सेम, एक बार बढ़ाओ एक बार कम करो, चाहे पहले कम करो बाद में बढ़ाओ या पहले बढ़ाओ फिर कम करो, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, नेट रूप से आपका डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, 4% की क्या आएगी आपकी कमी आएगी। क्यों, 20% बढ़ाओ मतलब 5 से कितना हो गया 6, फिर 20% कम करो यानी कि 5 से कितना हो गया 4। तो ऑटोमेटिकली आपका 25 से 24, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 100 से 96 हो गया, यानी कि 4% की क्या आ गई कमी। तो ये बात आप ध्यान रखो। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आप बता सकते हो पहले 8% बढ़ी फिर 8% कम होगी तो नेट क्या होगा, हमेशा ही डिक्रीज होगा। और कितना 8 इंटू 8/100 यानी 64/100, 0.64% की कमी आ जाएगी। तो 0.64% डिक्रीज, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ राफेल। राफेल का प्राइस पहले इंक्रीज हो गया इतने 1/6 इंक्रीज हो गया, मतलब 6 से कितना हो गया 7, फिर डिक्रीज हो गया इतना। अच्छा ये कितना होता है आपका 50/7% होता है ना, और इसको 100 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो ये कितना आ गया आपका 1/14 आ गया, यानी कि कम हो गया। तो 14 से कितना हो गया बताओ आप मेरे को, 13 हो गया। तो बताओ फाइनल चेंज कितना होगा टोटल प्राइस में। तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, काटना चाहो तो काट सकते हो। 12 और ये कितना आ गया 13, यानी कि फाइनली आपका पहले प्राइस 12 था, अब कितना हो गया 13, एक बढ़ गया तो 1/12। और 1/12 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 8 एंड 1/3%। आप कैसे निकालोगे 8 एंड 1/3, 1/12 को 100 से क्या कर लो मल्टीप्लाई, 4 पे काटोगे
ये 25 आएगा और ये 3, 25 को 3 से डिवाइड करोगे 8 एंड 1/3%। ठीक है, तो ये थे आज के लेक्चर के 5 अच्छे क्वेश्चन जो हर एग्जाम के अंदर आपकी हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।